दिन भर की ताज़ा खबरों से वाकिफ होने के लिए जुड़ जाएं हमारे साथ आज की इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जानेंगे हर वो खबर जो देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। पहली बड़ी खबर देखिए, बांग्लादेश में 49 साल पहले का इतिहास एक बार फिर दोहराया गया। 15 अगस्त 1975 को बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद पहली बार तख्ता पलट हुआ। तब भी सेना ने देश की बागडोर संभाली। इसी के साथ दिल्ली में पहला बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर नई दिल्ली में पहले बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य 7 देशों के समूह के सदस्यों के बीच क्षेत्रीय व आर्थिक सहयोग को मजबूती देना है। अमेरिकी तैराक एक गणितज्ञ की बनाई तकनीक की मदद से ओलंपिक में पदक जीत रहे हैं। केन ओनो की बनाई तकनीक शरीर की बारीक हरकतों की निगरानी करती है, जिससे एथलीट को तैयारी करने में काफी मदद मिलती है। वहीं सेलेक्ट कमेटी के जरिए वक्फ बोर्ड विधेयक पर सरकार को थामनी होगी विपक्ष की कोशिश। सपा और वाम दलों ने किया विरोध का ऐलान। समाजवादी पार्टी के साथ वामपंथी दलों ने वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने के अपने इरादे साफ कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस सतर्कता के साथ निर्णय करेगी। कोचिंग सेंटर छात्रों के लिए मौत का चैम्बर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को जारी किया नोटिस। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने कहा कि हाल ही की घटना जिसने 3 छात्रों की जान ली है, हम सभी की आंखें खोलने वाली है। राहुल गांधी संयुक्त किसान मोर्चे के दूसरे खेमे से करेंगे मुलाकात। संसद भवन में हो सकती है मीटिंग। ये मुलाकात संसद भवन या फिर 10 जनपथ में हो सकती है। राहुल इससे पहले मोर्चे के बाकी नेताओं से मिले थे और उनकी मांगों को संसद में उठाने का आश्वासन दिया था। इसी के साथ आप नेता व दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई को 1 सप्ताह के लिए टाल दिया गया है। अब अगले सोमवार यानी कि 12 अगस्त को सुनवाई होगी। सिसोदिया भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 16 महीनों से जेल में बंद हैं। इसी के साथ यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की कमान सीएम योगी खुद संभालेंगे। इसकी तैयारी के लिए मुख्यमंत्री ने 30 मंत्रियों की टीम बनाकर क्षेत्र में भेजा था। सीएम ने हर सीट पर 3-3 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है। वहीं सीमा सुरक्षा बल ने पाकिस्तानी घुसपैठिए का शव सोमवार को पाकिस्तानी रेंजर्स को सौंप दिया है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अग्रिम पोस्ट खोरा में 31 जुलाई की रात बीएसएफ ने घुसपैठिए को मार गिराया था। इसी के साथ बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने ढाका में इंडिया कल्चर सेंटर पर हमला बोला। साथ ही काली व इस्कॉन समेत देश भर में कम से कम 4 मंदिरों में भी तोड़फोड़ की गई। इसी के साथ भक्ति की राह पर कांधे पर कांवड़ लेकर चल रहे शिव भक्तों के साथ एक कुत्ता कदम ताल करता नजर आया। हरिद्वार से जल लेकर चले कांवड़ियों के साथ एक कुत्ता भी चल रहा है। 120 किलोमीटर की यात्रा कर चुका है और 150 किलोमीटर बाकी है। इसी के साथ दोस्तों, डॉलर के मुकाबले रुपया 25 पैसे की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। फॉरेक्स ट्रेडर्स का कहना है कि ग्लोबल मार्केट से मिले अच्छे संकेतों ने बाजार को बढ़त हासिल करने में मदद किया है। भारतीय शेयर बाजार भी बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान योजना का फायदा मिल रहा है। जून में किसानों को अकाउंट में 17वीं किस्त की राशि आई है। अब किसान अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि हर 4 महीने में किसानों के बैंक अकाउंट में किस्त आती है। इसी के साथ भारतीय पहलवान निशा दहिया को महिलाओं के 68 किग्रा वर्ग के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। उत्तर कोरिया की पहलवान पाक सोलगम ने उन्हें 10-8 से हराया। मैच के दौरान वो चोटिल भी हो गई थी। वहीं देखिए दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जारी किया नया एकेडमिक कैलेंडर। 29 अगस्त से शुरू होगी नए छात्रों की क्लासेस। जारी किए गए एकेडमिक कैलेंडर 2024 से 25 के मुताबिक पहले वर्ष के छात्रों के लिए क्लासेस 29 अगस्त 2024 से शुरू कर दी जाएंगी। इसी के साथ शेख हसीना के विमान की कैसे हुई लाइव ट्रैकिंग। दोस्तों, यूं तो इसके कई सारे तरीके हैं जो बहुत ही ज्यादा जटिल हैं, लेकिन आप विमान कंपनियों की वेबसाइट, सोशल मीडिया हैंडल्स और फ्लाइट अवेयर की साइट के जरिए ये पता कर सकते हैं कि कौन सा विमान कहां पर है। वहीं देखिए, बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच भड़की हिंसा अब उग्र हो चुकी है। इस बीच बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वहीं इसके बाद देश के सेना प्रमुख ने कहा है कि वो सभी से बातचीत करके देश में अंतरिम सरकार बनाएंगे।
वहीं दोस्तों अमेरिकी खुदरा कंपनी वॉलमार्ट लगातार 11वें साल इस लिस्ट में पहले पायदान पर बनी हुई है, जबकि अमेज़न दूसरे स्थान पर है। पिछले 3 साल में रिलायंस इंडस्ट्री ने इस लिस्ट में 69 स्थान की छलांग लगाई है। वहीं अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण के 5वीं वर्षगांठ पर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा को हाई अलर्ट पर रखा गया है। आज ही के दिन अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने की घोषणा की गई थी। अगली खबर देखें दोस्तों, इजरायली सेना ने दावा किया है कि उन्होंने हमास की अल फुरकान बटालियन के कमांडर जाबेर अजीज को मार गिराया। आईडीएफ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि जाबेर को गाजा सिटी में हमास के कमांड और कंट्रोल सेंटर पर हमले के दौरान मार दिया गया है। वहीं मानसून के दौरान मौसम विभाग ने एक बार फिर राजधानी दिल्ली में बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में 3 दिन के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी के साथ अदालत ने अपने फैसले में कहा कि गवाहों और सबूतों के मद्देनजर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि गूगल एक एकाधिकारवादी कंपनी है और इसने अपने एकाधिकार को कायम रखने के लिए ये काम किया होगा। वहीं अगली खबर देखें दोस्तों, महाराष्ट्र के दादर रेलवे स्टेशन पर उस समय हंगामा मच गया जब बैग के अंदर से एक शव मिला। मुंबई पुलिस ने हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद ट्रेन में सूटकेस में शव ले जा रहे 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने बताया कि भारी बारिश के चलते चंद्रभागा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। लाहौल और स्पीति जिले में 2 जगहों पर अचानक बाढ़ आ गई है और जिंगबार के पास मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर पानी और मलबा आ गया है। जगरांव में सुबह बच्चों को घर से लेकर आ रही एक प्राइवेट स्कूल की तेज रफ्तार वैन पेड़ से टकरा गई। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई जबकि कई बच्चे घायल हो गए। मृतक बच्चा गांव अखाड़ा का रहने वाला बताया जा रहा है। इसी के साथ बिहार में बेखौफ अपराधियों ने पूर्व मुखिया और ठेकेदार को गोलियों से छलनी कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दिन पहले उनके बेटे पर भी चाकू से हमला हुआ था। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। ज्ञानवापी में शिवलिंग जैसी आकृति को लेकर असदुद्दीन ओवैसी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव सहित कुछ अन्य नेताओं पर गलत बयानबाजी कर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप है। वहीं गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर भीमबली में नदी के दूसरी तरफ घोड़ा खच्चर का संचालन करने वाले केदार घाटी के तुलंगा गांव निवासी सुरेंद्र और धनपुर रतूड़ा के सतपाल फंसे 1000 से ज्यादा यात्रियों के लिए देवदूत साबित हुए। WHO ने इस महीने की शुरुआत में जारी एक रिपोर्ट में कहा कि संक्रमण के कारण दुनिया भर में हर हफ्ते लगभग 1700 लोगों की मौत हो रही है। कोरोना का जोखिम अब भी कम नहीं हुआ है। वहीं देश की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष में 7 से 7.2% तक बढ़ सकती है। डेलॉय ने एक रिपोर्ट में कहा कि मजबूत अर्थव्यवस्था व नीतियों में लगातार सुधार से GDP मजबूत बनी रहेगी। सीतारमन ने बताया कि सहारा समूह के संपूर्ण मामलों की निगरानी सुप्रीम कोर्ट की ओर से की जा रही है और सरकार शीर्ष अदालत के निर्देशों के अनुसार काम कर रही है। प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने बताया कि ये सच है कि केवल छोटे निवेशक ही रिफंड का दावा करने के लिए आगे आए हैं। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 250 की तेजी के साथ 72,800 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है। पिछले स्तर में 72,550 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी की कीमत 1,300 रुपए की गिरावट के साथ 84,200 रुपए प्रति किलोग्राम रह गई। ओप्पो के 12X 5G का कैमरा ड्यूअल व्यू मोड के साथ आता है, यानी आप एक साथ रियर और फ्रंट दोनों कैमरों को इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप किसी नए स्मार्टफोन की तलाश में हैं तो ये फोन आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकता है। अगली खबर देखें दोस्तों, अब गूगल ने एक पॉपुलर एड ब्लॉकर यू ब्लॉक ओरिजिन के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। गूगल ने कहा है कि यू ब्लॉक ओरिजिन इस्तेमाल करने वाले यूजर्स कोई और विकल्प ढूंढें क्योंकि गूगल क्रोम के एक्सटेंशंस में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। लेबनान की राजधानी बैरूत में अमेरिकी एम्बेसी ने एक्स पर पोस्ट में कहा, अमेरिका जाने वाले कई फ्लाइट्स कैंसिल और सस्पेंड हो गई हैं। हालांकि लेबनान छोड़ने के ऑप्शन अभी भी हैं। जो भी लेबनान छोड़ना चाहते हैं वो कोई भी टिकट लेकर तुरंत लेबनान छोड़ दें। बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट, सेना की कार्रवाई में 56 लोगों की मौत, पूरे देश में अराजकता का माहौल। छात्रों ने शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा भी तोड़ डाली। वहीं हिंदू मंदिरों पर भी हमले की खबरें हैं। शेख हसीना को महज 36 घंटे के हिंसक आंदोलन की वजह से अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बांग्लादेश में फिलहाल जो हो रहा है उस पर हमने संसद में सर्वदलीय बैठक में बात की। हमें खुशी है कि बांग्लादेश के मामले में सरकार के मौजूदा रवैये को सांसदों का पूरा समर्थन मिला।
साल 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य बैंकिंग सर्विस से वंचित लोगों को बैंकिंग सर्विसेज उपलब्ध कराना था। पीएम जन धन अकाउंट को लेकर नया अपडेट आया है और ये अपडेट ये है कि जन धन खातों की संख्या 52 करोड़ के पार पहुंच गई है। काजोल ने देर रात अपना जन्मदिन मनाया। इस मौके पर उन्होंने अपने घर पर पार्टी रखी थी, जिसमें उनके बेहद करीबी लोग ही शामिल हुए थे। हालांकि पार्टी की तो फोटेज सामने नहीं आई है, लेकिन एक्ट्रेस जल्द ही इब्राहिम अली खान के साथ एक मूवी में नजर आने वाली हैं। सो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इफ यस तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। हम मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।